शर्ट नहीं ला, टी शर्ट बस। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। आज सुबह ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पर किसी मरीज़ की माता का काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। डॉक्टरों के पास गए, इल्तिजा किया कि हमारी माँ को देखें, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो परिजनों का ये कहना था कि उनके साथ वहाँ पे मौजूद जूनियर डॉक्टर्स ने काफ़ी अभद्रता से पेश आए और उनको वहाँ से दुत्कारा, जिस कारणवश दोनों में कुछ कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के बीच में कुछ स्टाफ के लोगों की पिटाई कर दी गई परिजनों द्वारा। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि एक जूनियर डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जो कि अधमरा हो गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी ऐसा कोई पुष्टि किसी डॉक्टर के घायल होने की नहीं हुई है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जवाब में स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज का स्टाफ जूनियर डॉक्टर्स ने मिलकर 3 लोगों को जमकर मारा, उनके सर फोड़ दिए, यहाँ तक कि एक बहुत बुरी कंडीशन में बेहोश तक हो गया। जैसा कि हमने वहाँ पर लोगों से बात की और तमाम लोगों से जानकारी हासिल की तो ये पता चला कि डॉक्टर्स उसके तुरंत बाद हड़ताल पर चले गए और काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा। लोग अफरा तफरी में रहे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से महामारी का प्रकोप अपने प्रचंड रूप में है, काफ़ी मरीज़ थे स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में, सारे वार्ड भरे हुए थे और इस हड़ताल की वजह से पूरा अफरी तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच में पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां पर जो भी हड़ताल पर बैठे हुए जूनियर डॉक्टर्स थे उनसे बात की, किसी तरह उनको मनाया गया। प्रयागराज के जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने बहुत अहम भूमिका निभाते हुए किसी तरीके से जूनियर डॉक्टर्स को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जिस तरह से परिजन मीडिया के सामने बता रहे थे कि वो जिस तरीके से वहाँ गए और डॉक्टर्स ने उनके साथ अभद्रता की, वो वाकई बहुत चिंतनीय है। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं महामारी का प्रकोप अपने चरम पे है, लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है अस्पतालों में, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, कब्रिस्तान और शमशान में इतनी जगह नहीं है कि लोगों को अंतिम यात्रा दी जा सके, उनकी अंत्येष्टि की जा सके। इसी के बीच जैसा कि ये हम लोग की तरफ से भी काफ़ी दिनों से इस तरह की बात हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला विस्फोटक हो जाए, और वही चीज़ आज हुआ प्रयागराज में, जो कि काफ़ी निंदनीय है। हम किसी भी तरफ से जो भी की गई कार्रवाई है उसका हम पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन जो परिजनों का कहना था वो भी काफ़ी अफसोसनाक है। ये मरीज़ अपने आप को जो बता रहे हैं कि उनकी माँ की बहुत हालत ख़राब थी। असल में ये प्रतापगढ़ ज़िला है हमारे पड़ोस में, जहाँ पर वो निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक के पद पर हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने जब जूनियर डॉक्टर्स से जाके बात की कि मेरी माँ को देखिए, उनकी सांसें उखड़ रही हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उनकी तरफ से बहुत ही गैर मानवीय तरीके से उत्तर दिया गया, जिसमें बहस हुई और दोनों तरफ से तकरार हुई, मारपीट हुई, सर फोड़ दिए गए, डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठ गए और ये मामला काफ़ी देर तक चलता रहा और ये बहुत ही चिंतनीय है। प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और यहाँ तक कि अपील करेंगे हम परिजनों से भी कि इस तरह की उत्तेजना में किसी डॉक्टर पे हाथ उठाना ठीक नहीं है, आखिर वो भी मनुष्य हैं। दूसरी तरफ डॉक्टरों से भी ये अपील है कि परिजन अपने माँ बाप को खो रहे हैं, अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खो रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना हो कि लोग उग्र हो जाएं। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से, प्रयागराज से। परसी जो है तो वृद्ध महिला थी और 4-5 दिन पहले उनकी जो है तो हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब हुई थी। हम लोगों ने यहाँ एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उनका कोई दवा इलाज ये लोग नहीं कर रहे थे, बस केवल खाना पूर्ति कर रहे थे। जब भी हम लोग स्टाफ नर्स या डॉक्टरों को बुलाते थे, दुरकार के भगा देते थे, जैसे लगता है कि इंसान नहीं किसी जानवर का इलाज कर रहे हैं। आज मेरी माँ की तबीयत अचानक सडनली बहुत ख़राब हो गई। मैं रोते हुए गया
और मेरे पिताजी भी रही हैं, और हमने उनको बोला भी कि हमारी सरकार मरीजों के लिए, कोविड पेशेंट के लिए इतना सब कुछ कर रही है और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, माननीय योगी जी ने भी कई बार जो है तो समीक्षा की है कि सारे स्वास्थ्य सेवाएं जो है तो निःशुल्क मिले और अच्छे से मिलती रहे, किसी कोई दिक्कत ना हो। हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सर आपके साथ क्या घटना हुई है वो बताइए सर। हमारे साथ यही घटना हुई कि कोई सुनने के लिए नहीं आया। स्टाफ नर्स बोली चलो यहाँ के लेके जाओ, हमको कहीं दूसरे जगह रिफ़र कर दिया गया। मेरी माँ मरने के कगार पे आ गई तो रिफ़र बना दिया गया। हमने कहा सर पल्स देख लीजिए, बीपी देख लीजिए उनकी, यहाँ इतना टाइम नहीं, रोज़ लोग मरते हैं, तुम्हारी माँ मर जाएगी तो क्या हुआ। बदतमीजी से बोला। आपको चोटें कैसे हैं? चोटें जब हमने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी माँ है या आपकी माँ है, इस तरह बोला साले हम अभी तुमको खन के गाड़ देंगे, रुको बताते हैं। हम बोले गाली ना दीजिए। वो लोग 10-20 लोग आए और राड, लाठी, डंडा, जानलेवा हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमारे भाई के ऊपर हमला कर दिया, हमारी जो है तो बहनें 2 थीं उनके ऊपर हमला कर दिया, बदतमीजी किया, 2-2 मोबाइल हमारी छीन ली। मतलब अमानवीयता, सारी अमानवीयता एकदम। आपका परिचय? मेरा नाम सरफराज अली है और मैं जो है तो इनका छोटा लड़का हूँ, जो हमारी माता की मृत्यु हो गई। अगर आपकी कोई जेन्युइन डिजिटल मामले तो उनको देंगे। नहीं, लेकिन सर हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम ये रिपीट आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे सर। आप और हम नहीं हैं। पहले बात सुनिए। बोलो ना, बता दो। बहुत भी प्रोटेक्शन है ना। इसके वजह से कल नहा से ये लोहा टूट गया। शीशा देख लो, ये देखो सामने, शीशा देखो, इसकी लंबाई इससे ज्यादा है। शीशा देखो, वो शीशा देखिए। ये चलाना जरूरी है। निशान साइड दिखाओ। इतने फोन आए कि हम लोग सिस्टम चल कर रहे हैं। हो गई डॉक्टर साहब, हो गए। एक चीज सॉरी डॉक्टर साहब, मतलब वो जो नहीं कर नहीं सर, सॉरी बोलने से नहीं होता सर। सॉरी नहीं, सॉरी सर करूंगा मैं। सॉरी सॉरी सर, वी आर सॉरी। आप बात उसके जो आप तो सर आज अभी तक इशू क्रिएट हो गया। पुलिस के सामने क्यों नहीं आते सर? वो जो अधिकारी थे उनका क्या अगर हम लोग इस बात से दिल भर कर सकते हैं ना, लेकिन कुछ लोग मर जाएंगे बस। आप बचा लीजिए। हम कैसे झूठा बनाया जा रहा है कि वीआईपी यहाँ आते नहीं है। वीआईपीओ का तो पहले इलाज होता है, डीएम से आएगा तो कहाँ से आ जाएगा कौन, देख रहे हैं। इतनी देर तक डॉक्टरों कह रहे थे कि हम खाने दीजिए, जो है बस बुला दीजिए, और उनको बेरहमी से मारा गया घसीट के। अगर भैया लोग ना होता, अगर ना छुड़वाते इनको तो आज जानी से मार देते। कौन मार देता? अंदर है, अंदर बुलाइए। वो देखिए मेज उठ पड़ा है, कैसे घसीट चला है। तो बोल रहे हैं हिंदी करने का पैर पकड़ लेंगे, बोलेंगे विराट को जाने दीजिए अंदर, पहले हिंदी इलाज करिए। जो आप बोलेंगे विराट का हाजिर हो जाएगा। क्या नाम